कहानी का नाम विधान, आध्या और कर्णावती का महायुद्ध। बहुत समय पहले एक महान और समृद्ध राज्य था कर्णावती। यहाँ के राजा थे राजा वीर, जो अपने साहस और न्याय के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। एक दिन राज्य के उत्तरी जंगलों से काले तूफान उठने लगे। आसमान लाल हो गया, फसलें सूख गईं, पशु चुप हो गए। जंगल में जाग चुका था महाकाल, एक अमर काले जादू का स्वामी। राजा वीर ने सैनिक भेजे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। राज्य के ज्ञानीशियों ने कहा, अब इस संकट से लड़ने के लिए तलवारें नहीं, बल्कि ऐसे रक्षक चाहिए जिनका हृदय शुद्ध, मन स्थिर और आत्मा बलवान हो। विशेष आमंत्रण भेजा गया। दूर एक शांत गांव में रहते थे भाई बहन विधान और आध्या। विधान बुद्धिमान, साहसी और निर्णय लेने वाला। आध्या मासूम, श्रद्धालु और भीतर दिव्य शक्ति से भरी हुई। राजा वीर ने दोनों को विशेष रूप से बुलवाया। उनके स्वागत में महल में शंख बजे, रथ सजाया गया। राजा वीर ने उन्हें देखकर कहा, तुम छोटे हो, पर तुम्हारे गुण बहुत बड़े हैं। तुम बहुत दूर से आए हो। विश्राम करो बच्चों, हम कल सुबह सूरज उगते ही जंगल की ओर निकलेंगे। अगली सुबह 3 घोड़े महल के द्वार पर सजे खड़े थे। राजा वीर अपने राजसी काले घोड़े पर, विधान सफेद तेज घोड़े पर, आध्या अपने गुलाबी टट्टू पर, जिसके माथे पर चमकता जादुई मोती था। उनके आगे आगे उड़ रहा था नन्हा मोर, एक जादुई पक्षी। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, आसमान पर अंधेरे बादल घिर आए, हवा तेज हुई और पेड़ हिलने लगे। जंगल के भीतर उन्हें मिला भालू बाबा, एक बूढ़ा रहस्यमयी संत जो प्रकृति की आत्मा से जुड़ा था। उन्होंने तीनों को रोककर कहा, महाकाल को हराने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि 3 विशेष गुण चाहिए। राजा वीर की वीरता, विधान की बुद्धि और आध्या की श्रद्धा। उन्होंने विधान को दी एक चमकती तलवार और आध्या को एक नीला जादुई गोला, जो केवल सच्चे हृदय से चल सकता था, और राजा वीर को रक्षक का आशीर्वाद। रास्ता कठिन था। एक नदी मिली जो आत्माओं से भरी थी। विधान ने बेलों से पुल बनाया और आध्या को सहारा देकर पार करवाया। अंधे झाड़ियों में डरावनी आवाजें आईं। आध्या ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। सब शांत हो गया। हर कठिनाई उन्हें महाकाल की गुफा के करीब ला रही थी। महायुद्ध अंत में वे पहुंचे एक विशाल गुफा में, जहां से एक डरावनी हंसी गूंज रही थी। काले धुएं से बना महाकाल प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग जैसी और आवाज गूंजदार। वह बोला, एक राजा और 2 बच्चे, क्या यही है कर्णावती की आखिरी उम्मीद? राजा वीर ने तलवार उठाई। विधान ने रोशनी वाली तलवार घुमाई। आध्या ने नीले गोले को दोनों हाथों में थामा। महाकाल ने हमला किया। काले बिजली के गोले, तूफानी हवा और जमीन फाड़ने वाले वार। राजा वीर ने ढाल से वार रोका। विधान ने परछाई काटी, लेकिन महाकाल बार बार लौटता। आध्या ने आंखें बंद कर कहा, हे भगवान, हमें शक्ति दो। तभी नीला गोला चमकने लगा। वो हवा में उठा और एक तेज नीली किरण बनकर महाकाल की ओर चला गया। विधान ने उछलकर सीधा महाकाल के दिल पर तलवार चलाई। राजा वीर ने अंतिम वार करते हुए चिल्लाया, कर्णावती की रक्षा के लिए। धड़ाम! महाकाल चीखा और धुएं में बिखर गया, हमेशा के लिए। कर्णावती का नव प्रभात। गुफा में शांति फैल गई। जंगल हरा हो गया। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। राजा वीर ने महल की छत से घोषणा की, कर्णावती बच गई, क्योंकि 2 बच्चों ने दिखा दिया कि असली शक्ति साहस, बुद्धि और विश्वास में होती है। विधान मुस्कुराया, तलवार उठाई
आध्या मोर के साथ नाचने लगी। सीख: जब दिल सच्चा, मन साहसी और आत्मा श्रद्धावान हो तो सबसे बड़ा अंधकार भी उजाले में बदल जाता है।